आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित गुरुजन और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह विषय छोटा लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन को दिशा देने वाला है। आज का विषय है, जो मन को जीते वही जीवन को जीते। साथियों, इस संसार में हर व्यक्ति सुखी, सफल और शांत जीवन जीना चाहता है। कोई पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है, कोई व्यापार में, कोई नौकरी में, तो कोई समाज में सम्मान पाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता, दुख, तनाव और डर की जड़ कहाँ होती है? उसका उत्तर है हमारा मन। मन बहुत अजीब चीज है। अगर ये हमारे नियंत्रण में हो तो ये हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और अगर ये हमारे नियंत्रण में न हो तो यही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन ही हमें सपने दिखाता है और मन ही हमें डराता है। मन ही कहता है तुम कर सकते हो, और मन ही कहता है तुमसे नहीं होगा। अब सवाल ये है, हम किसकी सुने, मन की या अपने विवेक की? साथियों, हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं बाहर से नहीं आती, वे हमारे मन के भीतर पैदा होती हैं। परीक्षा से पहले असफल होने का डर, मंच पर बोलने से पहले घबराहट, नई शुरुआत करने से पहले संदेह, तुलना के कारण हीन भावना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध और बिना कारण चिंता, ये सब बाहर की समस्याएं नहीं हैं, ये मन की समस्याएं हैं। अगर मन पर काबू न हो तो सुख में भी दुख दिखता है, और अगर मन पर काबू हो तो दुख में भी आशा दिखाई देती है। साथियों, इतिहास गवाह है कि जिन्होंने मन को जीत लिया, उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। भगवान बुद्ध ने राजमहल छोड़ा क्योंकि उन्होंने मन की इच्छाओं पर विजय पाई। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग से आज़ादी पाई क्योंकि उन्होंने क्रोध और भय पर काबू पाया। अर्जुन का मन युद्ध में विचलित हुआ, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश ने उसे मन का नियंत्रण सिखाया। संदेश साफ है, बाहर की लड़ाइयाँ बाद में जीती जाती हैं, पहले भीतर की लड़ाई जीतनी पड़ती है। मन को जीतने का मतलब यह नहीं है कि हम इच्छाएं ही न रखें, भावनाएं ही न हों या सपने ही न देखें। मन को जीतने का अर्थ है इच्छाओं पर विवेक का नियंत्रण, भावनाओं पर समझ का नियंत्रण, विचारों पर सकारात्मकता का नियंत्रण। मन को जीतना मतलब क्रोध आने पर चुप रह जाना नहीं, बल्कि क्रोध को सही दिशा देना। डर आने पर भाग जाना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। मन हारता कैसे है? साथियों, मन सबसे ज्यादा हारता है 3 कारणों से। 1. नकारात्मक सोच। 2. तुलना करने की आदत। 3. अनुशासन की कमी। जब हम बार बार अपने आप से कहते हैं मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, तो धीरे धीरे मन उसी बात को सच मान लेता है। याद रखिए, मन वही बनता है जो आप उसे सिखाते हैं। मन को जीतने के उपाय। अब सवाल आता है, मन को जीता कैसे जाए? 1. सकारात्मक सोच अपनाएं। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। अगर आप रोज अपने मन को सकारात्मक विचार देंगे तो मन भी आपका साथ देने लगेगा। हर सुबह खुद से कहिए मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। 2. लक्ष्य स्पष्ट रखें। भटकता मन उसी का होता है जिसका लक्ष्य साफ नहीं होता। जब लक्ष्य सामने हो तो मन इधर उधर नहीं भागता। छोटे लक्ष्य बनाइए और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। 3. अनुशासन सीखिए। मन को सबसे ज्यादा पसंद है आराम, लेकिन सफलता को पसंद है अनुशासन। जो व्यक्ति समय पर उठना सीख ले, समय पर काम करना सीख ले, वही मन पर नियंत्रण पा लेता है। 4. स्वयं से तुलना करें, दूसरों से नहीं। दूसरों से तुलना करना मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज आप कल से बेहतर बने, यही असली जीत है। साथियों, जिस दिन आपने अपने मन से कहना सीख लिया मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा, मैं असफलता से नहीं घबराऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, उस दिन समझ लीजिए आपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। क्योंकि परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन विजेता वही बनता है जो मन से मजबूत होता है। मेरे युवा साथियों, आज आपके पास ताकत है, ऊर्जा है, समय है। बस जरूरत है अपने मन को सही दिशा देने की। मोबाइल, सोशल मीडिया और तुलना में अपने मन को कमजोर मत बनाइए। पढ़ाई, मेहनत और आत्मविश्वास में अपने मन को मजबूत बनाइए। याद रखिए, जो मन को जीते वही भविष्य को जीते। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन की सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से नहीं, किस्मत से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आपको हार का डर नहीं रहेगा, असफलता का भय नहीं रहेगा, और तब सच में कहा जा सकेगा, जो मन को जीते वही जीवन को जीते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।